बच्चों बच्चों आज मैं उत्साह नामक कविता जो है उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। यह कविता छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इसमें निराला जी ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक और तो लोगों की आकांक्षाओं यानी कि इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें ध्वस्त नष्ट करने वाला विप्लव यानी कि विद्रोह और क्रांति की चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत के रूप में है। आइए कविता पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि यहाँ पर बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गर्जना करो, खूब गरजो। तुम्हारे ये जो सुंदर बाल हैं काले घुंघराले, यानी कि उसने बादलों की जो कल्पना है वो बालों से की है। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, यानी कि जिस तरह से हम कल्पना करते हैं हम दूर तक कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो बादल हैं कहीं से कहीं पहुंचते हैं और इनके जो बाल हैं वो बहुत ही घुंघराले से हैं। बादलों को घुंघराले बालों से उसकी तुलना की है, अर्थात काले एवं सघन बाल जो हैं वो अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यात करते हुए कहते हैं, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जैसे बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। यहाँ पर जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको आह्वान करते हुए वो कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल बरसते हैं और पृथ्वी को एक नया जीवन मिल जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जो तुम संसार को नया जीवन दे सकते हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा होता है, उसी प्रकार तुम में भी एक नई कविता में अर्थात भावनाओं में वज्र छिपा है, जिससे तुम नवीन सृष्टि का निर्माण करो और समूचे संसार को जोश से भर दो। आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चारों ओर जो वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी ना, क्योंकि बहुत गर्मी थी। गर्मी में क्या होता है, आदमी जो है वो परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी जो है बारिश से जब होती है तो शीतलता मिलती है उसको, उसकी परेशानी दूर होती है। तो जो वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर लो, चारों तरफ से घेर लो और गर्जना करो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की जो अज्ञात यानी कि अनजान दिशा से आए हुए बादलों, घने घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तप्त धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुख दे दो। इस प्रकार से वो बादलों को आह्वान गीत के रूप में बुलाता है और बरसने के लिए बोलता है। उसी प्रकार से वो युवा पीढ़ी को संबोधित करता है कि तुम्हारे अंदर भी उसी प्रकार से जोश है और तुम जीवन को एक नया आयाम दो। आशा है आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद। आइए बच्चों, अब निराला जी की दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया गया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। यहाँ पर सौंदर्य की इतनी खूबसूरती से वर्णन किया है कि आइए एक कविता के जरिए हम देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है।
इस कविता में फागुन का जो मौसम होता है ना, उसमें प्रकृति बड़े अपनी सुंदरता के उफान पर होती है। बिल्कुल फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि चारों ओर जो है फागुन की शोभा जो है वो समा नहीं रही है। इतनी खूबसूरती फैली हुई है कि प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है, मन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर क्या होता है कि फूल खिले होते हैं, और जब सांस लेते हैं तो उनमें फूलों की खुशबू फैल जाती है। तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशी से भर देते हो ना। वो सुगंध वातावरण में ऐसे फैल जाती है कि हर घर को खुशबू से भर देते हो। आपने देखा होगा कि फागुन के महीने में चारों तरफ प्रकृति जो है, कहीं फूल लाल रंग के फूल होते हैं, कहीं पीले, कहीं रंग बिरंगे फूलों से प्रकृति जो है वो पूरी प्रफुल्लित होती है। पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, है ना। तो ये सब देखकर जो है मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है ना। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि मंद मंद पुष्प माल, यानी कि यहाँ पर जैसे प्रकृति रूपी एक मानव है, उसके गले में सुंदर सी एक माला पड़ी है फूलों की, जिसमें से खुशबू आ रही है। पाट पाट शोभा श्री, मतलब पाट पाट मतलब जगह जगह शोभा जो है वो, यानी कि सुंदरता जो है वो फैली हुई है। तो इस खूबसूरती से उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।